एक जंगल में तीनू नाम का एक तोता और उसका परिवार रहता था। तीनू और उसका परिवार भगवान के भक्त थे। उनका जीवन खुशी से व्यतीत हो रहा था। एक दिन जंगल में सूखा पड़ने के कारण तीनू अपने परिवार के लिए खाना लाने निकला। उसी दिन जंगल में शिकारी आए हुए थे। शिकारियों की नजर तीनू तोते पर पड़ी। उसकी सुंदरता देखकर शिकारी ने सोचा कि इसे पकड़ लेता हूं, ये अच्छे दाम में बाजार में बिक जाएगा। तीनू एक आम के पेड़ पर बैठकर आम खा रहा था। तभी शिकारी ने जाल डालकर तीनू को पकड़ लिया। तीनू ने बहुत विनती की, मुझे छोड़ दो, मेरा परिवार भूखा है। लेकिन शिकारी ने उसकी एक न मानी। तभी तीनू ने भगवान को याद किया और बोला, क्या आपने मेरी भक्ति का यही फल दिया है? मेरा परिवार आपके कारण भूखा मर जाएगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। इतना कहते ही उसी जंगल में एक साधु गुजर रहे थे। साधु की नजर शिकारी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उसने तोते को पकड़ रखा है। तीनू ने साधु को देखते ही कहा, बाबा, मुझे यहाँ से छुड़ा दो, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तभी साधु को तीनू पर दया आ गई और उन्होंने शिकारी से कहा, इसे छोड़ दो। शिकारी बोला, बाबा, मेरे पेट का सवाल है, अगर मैं इसे नहीं ले गया तो मेरे बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। ये बात सुनकर साधु भी सोच में पड़ गए। तभी साधु ने अपनी झोली में से एक पत्थर निकाला और बोले, जाओ, इसे बाजार में बेच देना। शिकारी बोला, बाबा, क्या मैं आपको पागल दिखाई देता हूं? ये पत्थर कौन खरीदेगा? साधु बोले, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये हीरा है। इससे तुम्हारी 7 पीढ़ियों की गरीबी मिट जाएगी और आज के बाद कभी शिकार मत करना, तुम्हारा मंगल होगा। शिकारी ने साधु की बात मान ली और तीनू को छोड़ दिया। तीनू जैसे ही आजाद हुआ, वो उड़कर साधु के पास गया, उनके चरण छुए और बोला, मेरी भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान ने मेरी मदद के लिए आपको भेज दिया। तभी साधु बोले, तुम ना बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? तीनू ये सुनकर स्तब्ध रह गया। तभी भगवान ने तीनू को दर्शन दिए। उस दिन के बाद तीनू को कभी कोई परेशानी नहीं हुई और वो भगवान का भजन करते हुए अपने जीवन का आनंद लेने लगा।